सो हे द गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले द वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सीरीज ब्लीच के बारे में। आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो मॉन्स्टर खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन होता है रुकिया का, जो कि एक पोल के ऊपर खड़े होकर सिटी को मॉनिटर कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फाइनली हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है इचिको कुरोसाकी। वो कुछ टीनेजर्स को मार रहा होता है। बेसिकली उन लोगों ने किया ये था कि बहुत टाइम पहले यहाँ एक लड़की मरी थी, उसकी फोटो के सामने एक फ्लावर पॉट रखा था। तो ये लोग मस्ती मस्ती में वो फ्लावर पॉट तोड़ देते। तो इचिको को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर वो इन लोगों को बहुत मारता है। तभी इचिको के पीछे से वो लड़की का गोश्त आता है और इचिको को थैंक यू बोलता है और बोलती है वो कि अब मैं यहाँ पर अच्छे से रह पाऊंगी। इचिको उसको वेलकम करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर इचिको अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि मेरा नाम है इचिको कुरोसाकी, मैं क्लास 10th का एक लड़का हूँ, मेरी एज है 15 ईयर्स और मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि मैं गोश्त को देख सकता हूँ। देन इचिको जैसे ही अपने घर पहुँचता है, होता यह है कि उसके पापा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उनके घर पे एक रूल रहता है कि तुम्हें 7 बजे के पहले घर पे पहुँचना होगा, क्योंकि 7 बजे उनका डिनर टाइम रहता है। लेकिन इचिको को ये रूल फॉलो करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसी बात पे उसके और उसके फादर का झगड़ा होने लगता है। तभी उसकी सिस्टर्स बोलती है कि आप दोनों झगड़ा करना बंद करिए और खाना खाने आ जाइए। ये उसकी सिस्टर है, एक का नाम है कैरन और एक का नाम है यूजू। देन फिर इचिको के पीछे एकदम से एक स्पिरिट आ जाती है। फिर कैरन बोलती है कि इचिको तुमने फिर अपनी ओवर एक्टिंग चालू कर दी। तो बेसिकली यहाँ हो ये रहा होता है कि कैरन और उसके जो फादर है वो गोश्त को देख नहीं सकते, लेकिन जो यूजू है वो गोश्त को फील कर सकती है। फिर इचिको इन सब बातों से गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाता है और सो जाता है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज़ टेलीकास्ट स्टोरी होती है कि उनके पास वाले रेलवे स्टेशन में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इचिको सोचता है कि मैं वो लड़की के पास फ्लावर पॉट रखने जा ही रहा हूँ, तो मैं वो जगह से भी घूम के आ जाऊँ। तो इचिको उसकी फैमिली को गुड बाय बोलता है, वहाँ निकल जाता है लड़की के पास फूल रखने और वो जगह को देखना। जैसे वो इचिको उस जगह के पास जा रहा होता है, तभी एक शाउटिंग साउंड आता है और हमें दिखाई देता है कि दीवारों के ऊपर बहुत सारे पंजों के निशान हैं। बहुत लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और सामने एकदम धुआं होता है। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और ये काफ़ी डेंजर लग रहा है। फिर वही गोश्त लड़की जो कि स्टार्टिंग में आई थी, वो भी भाग रही होती है मॉन्स्टर से डर के और इचिको उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। तभी एंट्री होती है रुकिया की और रुकिया उस मॉन्स्टर को सिंगल फ्लैश में निपटा देती है। तभी इचिको बोलता है रुको तुम कौन हो, लेकिन रुकिया सडनली वहाँ से गायब हो जाती है और इचिको कंफ्यूज लगता है। इचिको अपने घर आता है और रात में सोच रहा होता है कि अभी आज सुबह हुआ क्या मेरे साथ। तभी इचिको के कमरे में एक बटरफ्लाई आती है और वो रुकिया में कन्वर्ट हो जाती है और रुकिया उसके कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। लेकिन इचिको सडनली उसको किक करता है और बोलता है कि तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। रुकिया काफ़ी शॉक रहती है कि इचिको मुझे देख सकता है। देन गाइस सीन शिफ्ट होता है और हमें वही गोश्त लड़की को दिखाया जाता है जो कि पोल के पीछे छुपकर किसी से बच रही होती है। देन वहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि तारे तोड़ रहा होता है। देन फिर सीन फिर शिफ्ट होता है और इचिको और रुकिया पे आता है। फिर रुकिया एक्सप्लेन करती है कि वो है कौन। रुकिया बोलती है कि मेरा नाम रुकिया है और मैं एक शिनिगामी हूँ। मुझे सोल सोसाइटी ने अर्थ पर भेजा है सोल्स को कैप्चर करने के लिए और उन्हें मुक्ति देने के लिए। बेसिकली मैं एक सोल रिपर हूँ। इचिको बोलता है तुम तो पागल हो यार, तुम कुछ भी बोल रही हो और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँगा, तुमने मुझे पागल समझा है क्या। रुकिया बोलती है तुम कुछ पागल हो क्या, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास भी तो एक स्पेशल पावर है, तुम भी तो गोश्त को देख सकते हो। इचिको बोलता है कि हाँ बेसिकली मेरे पास एक पावर है, मैं गोश्त को देख सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट कर लूँगा, तुम तो एक कॉस्टली आर्टिस्ट जैसी दिख रही हो। इचिको को रुकिया को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रुकिया फिर इचिको पे एक स्पेल लगा देती है जिसकी वजह से इचिको के हाथ पैर बन जाते हैं। तभी वहाँ इचिको के पीछे से एक गोश्त आता है और वो रुकिया से बोलता है क्या आप मेरी आत्मा को शांति देंगी। रुकिया बोलती है कि हाँ इधर आओ और फिर वो रुकिया अपनी स्वॉर्ड उठाती है और उस गोश्त के सर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड का नीचे वाला हिस्सा लगाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तो हेवंस मिलेंगे। देन जैसे ही वो हिस्सा लगता है उस आत्मा को क्या बोलते हैं मुक्ति मिल जाती है। देन रुकिया एक्सप्लेन करती है कि इस वर्ल्ड में 2 टाइप के गोश्त होते हैं, एक होते हैं वोल्स जिनको बोला जाता है गुड गोश्त और एक होते हैं हॉलोस जिनको बैड गोश्त बोला जाता है। देन फिर सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो बड़ा सा क्रिएचर पीछे पड़ा रहता है। वो लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन सडनली वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है और दूसरी तरफ चले जाता है। देन सडनली रुकिया को एक खतरनाक हॉलो की स्पिरिट फील होती है। रुकिया अपने चारों तरफ उठ के देखती है कि कहाँ पर हॉलो की स्पिरिट है। देन तभी इचिको के दरवाजे के पास यूजू आती है बहुत ही जख्मी हालत में और वो बोलती है कि नीचे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आया है जिसने कैरन को पकड़ के रखा है। रुकिया कैरन को बचाने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था।
तभी इचिको अपना क्या बोलते हैं वो स्पेल तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन रुकिया बोलती है कि तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे, ये बहुत पावरफुल स्पेल है। लेकिन इचिको अपनी फुल पावर लगाता है और वो स्पेल तोड़ देता है। देन इचिको एक चेयर उठाता है और वो हॉलो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हॉलो उसको बड़ी आराम से हरा देता है। देन रुकिया उसके ऊपर अटैक करती है हॉलो के ऊपर, लेकिन हॉलो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। हॉलो हार नहीं मान रहा था, तभी रुकिया को वो इतने गंदे तरीके से मारता है कि रुकिया मतलब नीचे बैठ जाती है। देन होता ही है कि रुकिया एकदम मरी हुई हालत में रहती है और इचिको अभी भी हार नहीं मान रहा था। तो देन रुकिया इचिको को बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है, तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, तुम्हें एक शिनिगामी बनना होगा। इचिको बहुत ब्रेवली ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ शिनिगामी बनने के लिए। रुकिया बोलती है कि तुम मेरी तलवार पकड़ो और मेरे से एनर्जी ले लो। इचिको सडनली उसकी तलवार पकड़ता है और इचिको के अंदर रुकिया की एनर्जी आने लग जाती है। देन हम देखते हैं पहली बार इचिको का शिनिगामी अवतार, एकदम सोल रिपर वाला तगड़ा। इचिको रुकिया सोचती कि मैंने तो इसको थोड़ी सी पावर देना चाहिए थी, लेकिन इसके पास इतनी सारी पावर आ गई। देन इचिको अपने क्लासिक मोड में आ जाता है और एक ही स्लैश में वो हॉलो का गेम बजा देता है। एंड देन दिस के साथ और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए। आप करोगे दिल से तो अच्छा लगेगा मेरे को। थैंक यू गाइस, और सेकंड एपिसोड के लिए वेट करिएगा। थैंक यू गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिको सो रहा होता है और उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और उसको भयंकर की लात मारते हैं और बोलते हैं उड़ जा लड़के। इचिको उठता है और वो अपने पापा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके पापा ने उसके लात मार के उठाया होता है और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई तरीका होता है अपने बच्चे को उठाने का। फिर इचिको को याद आता है कि लास्ट नाइट में हुआ क्या था। उसको ये सब एक ड्रीम लग रही होती है, लेकिन उसके पापा उसको बताते हैं नीचे जाके कि हमारा आधे से ज़्यादा घर टूट चुका है। देन उसके पापा बोलते हैं कि रात में ऐसा लगता है कोई ट्रक ड्राइवर दारू पी के चला रहा था गाड़ी और उसने हमारे घर में ठोक दी गाड़ी। तो इन लोगों ने बेसिकली ये जो इंसिडेंट है हॉलो वाले इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। देन भाई लोग हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे इचिको भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी में रहता है। तो एक लड़की से टकरा जाता है, लड़की का नाम रहता है ओरेहिमा। लड़की ओरेहिमा जो रहती है ना वो काफ़ी शाय रहती है, तो इचिको को रिप्लाई में कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जो उसकी फ्रेंड रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज रहती है। तो इचिको को भयंकर डांटती है और बोलती है कि ओरेहिमा को सॉरी बोल। देन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब इचिको से बात कर रहे होते हैं कि भाई तेरे घर पे एक्सीडेंट हुआ तो तू ठीक हुई है कि नहीं। तभी उनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट था जिसका नाम था रुकिया। इचिको जैसी वो रुकिया को देखता है उसकी फटके चार हो जाती है। बोलता है कि रुकिया तो एक क्या बोलते मेरी ड्रीम का पार्ट थी, ये रियलिटी में कैसे आ गई। तो इचिको की एकदम फटके चार थी उस मोमेंट में। तो रुकिया को देख के इचिको को फाइनली बिलीव हो जाता है कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसके साथ उसके घर पे वो रियलिटी वाला था और वो ड्रीम नहीं देख रहा था कल रात को। देन जैसी क्लास ख़त्म होती है रुकिया और इचिको आफ्टर क्लास मिलते हैं। देन रुकिया उसको बताती है कि कल रात को जब फाइट हुई थी तो तुमने मेरी जैसी स्वॉर्ड को छुआ था, तुमने मेरी सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी और अब मेरे पास मेरी सोल रिपर वाली पावर है नहीं। तब मैं ह्यूमन और शिनिगामी के बीच वाले लेवल में फंस गई हूँ, जिसको गीगा गाय बोलते। इचिको पूछता है ये गीगा गाय क्या होता है। देन रुकिया उसको एक्सप्लेन करती है कि जब मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं ह्यूमन और शिनिगामी के बीच वाले स्टेज में फंसी हूँ, उस स्टेज को बोलते हैं गीगा गाय। इचिको बात तो समझ जाता है, लेकिन वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा होता है सारी चीज़ों का। रुकिया उसको बोलती है कि अब तुम शिनिगामी बन चुके हो, तो अब तुम्हें शिनिगामी वाले काम भी करने होंगे, तो तैयार हो इस काम से। देन इचिको बोलता है कि अब मैं वो सब काम नहीं करने वाला, वो सब तुम्हारे काम है और मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो। तो रुकिया बोलती है कल तो तुम बड़े शेर बन रहे थे शिनिगामी बनने के लिए, आज क्या हुआ। तो इचिको बोलता है कल मेरी फैमिली की बात थी और मैं मेरी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन रुकिया हाथ में ग्लव्स टाइप का कुछ पहनती है और इचिको के ऊपर अटैक करती है और सडनली इचिको की जो सोल है उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है और वो आ जाता है अपनी शिनिगामी वाले रूप में। देन इचिको अपनी सोल रिपर वाली बॉडी में जैसे ही आता है वो रुकिया पे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, लेकिन रुकिया बोलती है मेरे पास यही तरीका था तुमको काम पे ले जाने का। देन उनको एक असाइनमेंट मिला रहता है जो कि था एक पार्क का, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे की आत्मा को एक हॉलो परेशान कर रहा था। तो रुकिया और इचिको वहाँ पर जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। वो बच्चे के पीछे हॉलो काफ़ी देर से पड़ा था और वो उसको मारने जाने वाला होता है। तभी इचिको वहाँ पर आता है और बच्चे को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन रुकिया उसको रोकने के लिए बोलती है और बोलती है कि हमें पहले हॉलो को जज करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा हॉलो है कि बुरा हॉलो है। हम पहले जज करेंगे फिर उसको मारेंगे। देन इचिको बोलता है कि ये सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उस बच्चे को बचाना है। इचिको सडनली जाता है और उसको एक ही स्लैश में निपटा देता है उस हॉलो को और वो बच्चे को बचा लेता है। देन रुकिया बोलती है स्कूल में तो तुम काफ़ी ज़्यादा शेर बन रहे थे
कि मैं ये शिनिगामी वाला काम नहीं करूँगा, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, अब तुम ये बच्चे को क्यों बचा रहे हो? देन इचिगो बोलता है कि ये तो एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा मतलब होता रहता है ह्यूमंस के साथ। ह्यूमंस किसी को भी परेशानी में देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए उनका मन करता ही है। देन सडनली वो हॉलो वापस से जाग जाता है और इचिगो पे अटैक करने वाला रहता है, लेकिन इचिगो भाई तो इचिगो भाई है, एक स्लैश में एक और बार निपटा देते हैं उस हॉलो को। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरेहिमा अपना होमवर्क कर रही होती है और खिड़की से उसे एक स्पिरिट देख रही होती है। देन वो स्पिरिट के पीछे 2-3 हॉलो आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और उस हॉलो और वो स्पिरिट एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो डेजर्ट वाला वर्ल्ड हमें स्टार्टिंग में दिखाया था फर्स्ट एपिसोड के। उस वर्ल्ड में लेके चले जाते हैं। वहाँ हॉलोस की बहुत बड़ी आर्मी थी और वो अटैक कर देती है वो स्पिरिट के ऊपर। वो स्पिरिट को खाने वाले होते हैं और खा लेते हैं। देन फिर वो स्पिरिट है जो रहती है ना, वो एक खतरनाक हॉलो में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत डरावनी लग रही है। देन बडीज, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें रुकिया और हमारे इचिरो भाई रोड साइड पर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक एक्सीडेंट हुई कार का साउंड आता है। वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है। वो देखते कि रोड पर हमारी जो होरेहिमे वो गिरी हुई होती है। तो इचिगो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन होरेहिमे सडनली खड़ी हो जाती है और बोलती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी। वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक रहते कि अभी इसका एक्सीडेंट हुआ और ये ठीक है। देन वो शॉपिंग करके आ रही होती है सब्जियों की। तभी रुकिया उसके पैर में एक मार्क नोटिस करती है, जो कि रहता है कि अगर तुम्हें किसी स्पिरिट ने पकड़ा हो कभी, तब वो मार्क तुम्हारी बॉडी पे डेवलप होता है। तो रुकिया को ये बात काफ़ी अजीब सी लगती कि होरेहिमा की बॉडी पे ये मार्क कैसे आया। देन होरेहिमा के जाते ही रुकिया इचिगो से पूछती है कि तुम इसको कैसे जानते हो। इचिगो उसकी बात को एकदम बड़ी वियर्ड वे में लेता है कि तुम होरेहिमा को नहीं जानती, ये तो हमारी क्लास की स्टूडेंट है। फिर इचिगो बताता है कि ये लड़की हमारे क्लास की स्टूडेंट है और मैं इसको तब से जानता हूँ जब इसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये हमारे हॉस्पिटल में आया था इसका भाई, लेकिन अब वो मर चुका है इसका भाई। तो रुकिया इस बात से काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक में रहती है। देन रुकिया फिर इचिरो को बोलती है बाय और अपने वे में चली जाती है। देन इचिगो उसको पीछे से बोलता है कि तुम रह कहाँ रही हो। रुकिया बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। देन इचिगो अपना मुंह फैला लेता है और बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता कभी नहीं होगी। देन भाई लोग, हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ओरेहिमे के घर का, जहाँ पर उसकी फ्रेंड तासुया आती है और उसके लिए वो खाना लेकर आई होती है, क्योंकि ओरेहिमा अकेले रह रही होती है तो वो कुछ पटपटांग सा खाना बनाती है और खाती है। तो उसकी फ्रेंड तासु में आती है और उसके साथ आज डिनर करती है। देन सीन शिफ्ट होता है, फिर इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिगो कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी उसके कमरे में उसकी सिस्टर आती है और पूछती है कि तुमने क्या मेरे सामान देखे, मुझे मेरे सामान नहीं मिल रहे। इचिगो बोलता है कि मैंने नहीं देखा। देन फिर हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुकिया को एक मैसेज आया होता है और उसे नया मिशन असाइन किया जाता है। देन हमें ये भी पता चलता है कि रुकिया जो है वो इचिगो के घर पे रह रही है। वो इस जगह का मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन डोरेमोन में तुमने देखा होगा यार, डोरेमोन यहीं रहता था। तो देन वो इचिगो के ऊपर फिर वही अटैक करती है और इचिगो की सोल निकाल देती है और फिर वो दोनों मिशन के ऊपर चले जाते हैं। बट जैसे ही इचिगो और रुकिया मिशन के ऊपर जाने वाले होते हैं, तभी उनके ऊपर एक हॉलो अटैक कर देता है और वो काफ़ी सडन अटैक था। इचिगो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और हॉलो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। इचिगो स्टार्टिंग में तो अनसर्न ब्लेड चला रहा होता है अपनी स्वॉर्ड, लेकिन रुकिया उसको बोलती है फोकस करके अटैक करो। देन इचिगो एक फोकस वाला अटैक करता है हॉलो के ऊपर, तो हॉलो का थोड़ा सा मांस टूट के गिरता है। देन इचिगो उसका फेस देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक रहता है। तभी वो हॉलो चिल्लाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। देन इचिगो रुकिया से पूछता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रुकिया। इचिगो बोलता है कि क्या ये हॉलो इंसान होते हैं। रुकिया उसको बताती है कि हाँ, ये हॉलो इंसान ही होते हैं। जो इंसान बुरी संगत में फंस जाते हैं, यानी कि अगर उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश बची रहती है या उनको कोई अधूरा काम जो वो कर नहीं पाए अपने लिविंगहुड में, तो वो हॉलो बन के पूरा करते उस काम को, इसलिए उन्हें हॉलो कहा जाता है। इचिगो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक में रहता है, क्योंकि वो जो हॉलो था उसका फेस होरेहिमा है उसके भाई से एकदम सेम टू सेम था। कह लो यार, उसके भाई का ही फेस है, उसका भाई है वो हॉलो। देन हमें होराहिमे के जो ब्रदर है उसकी हॉलो को दिखाया जाता है, जो कि वही डेजर्ट वाले वर्ल्ड में चला गया और अपनी बॉडी को रीहील करने का ट्राई कर रहा है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होराहिमे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होराहिमे और तासुया डिनर कर रहे होते हैं। वो दोनों डिनर करते करते इचिगो के बारे में बात कर रहे होते कि इचिगो कितना वियर्ड लड़का है, लेकिन होराहिमे उसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है, जिससे ये समझ में आ रहा था कि होराहिमे को इचिगो के ऊपर क्रश है, मतलब वो उसको पसंद करने लगी है।
देन ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते, तभी इनको एक बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड सुनाई देता है और यहाँ पर उनको एक बहुत ही खतरनाक हॉलो देख रहा होता है। मतलब खतरनाक हॉलो क्या बोलूँ, ये होराहिमे का भाई रहता है जो हॉलो बन के उनको देख रहा होता है। और इसी के साथ भाई लोग अपन लोगों ने अपना जो सेकंड एपिसोड है उसको भी ख़त्म कर लिया और थर्ड एपिसोड में जल्दी डालने का ट्राई करूँगा। और जो एपिसोड 1 है, अगर तुमने उसको नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाओ और फट से देखो और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और सपोर्ट करना भाई लोग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो इचिगो के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो और रुकिया अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हॉलो के मतलब अटैक के बाद। तो रुकिया बता रही होती इचिगो को कि जो हॉलो रहते वो एक माइंडलेस क्रिएचर रहते और वो जिसको चाहे उसको अटैक कर सकते, उनका कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं रहता है किसके ऊपर उनको अटैक करना है। तो इचिगो को इस बात से समझ में आ जाता है कि अब जो हॉलो है वो ओरेहिमा पे भी अटैक कर सकता है। तो इचिगो और रुकिया मतलब ओरेहिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ओरेहिमा के घर का जहाँ पर ओरेहिमा और तात्सुया डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक टेडी बियर रखा होता है टेबल के ऊपर, वो अपने आप गिर जाता है और ओरेहिमा जैसे ही उस टेडी बियर को उठाती है उसके अंदर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, मतलब खून निकलने लग जाता है। तो ये देख के ओरेहिमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उनके ऊपर मतलब वो जो हॉलो है वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है और उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है। तभी वहाँ पर ओरेहिमा बेहोश हो जाती है और जो तात्सुया रहती है वो क्या बोलते हैं मतलब साइड में जाके फिकाती है। हॉलो कंटिन्यूसली तात्सुया के ऊपर अटैक कर रहा था। ओरेहिमा को दूसरी तरफ होश आता है और वो तात्सुया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन तात्सुया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, क्योंकि हॉलो और जो ओरेहिमा है वो दोनों ही अनविजिबल थे तात्सुया के लिए उस मोमेंट पे। देखो भाई लोग यहाँ हुआ ये था कि जो तात्सुया है वो ओरेहिमा और हॉलो को इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि वो अभी स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंची नहीं है, मतलब वो हॉलो के मतलब लेवल पे पहुंची नहीं है। और रही बात ओरेहिमा की, तो ओरेहिमा की बॉडी से इस मोमेंट पे एक चैन कनेक्टेड है जिसकी वजह से वो मतलब हॉलो की बॉडी से कनेक्ट हो चुकी है। तो वो भी समझ लो तुम अब सोल रिपर वाले स्टेज पे पहुंच चुकी है। देखो भाई लोग अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अब जो ओरेहिमा है वो तो इनविजिबल हो गई है तात्सुया के लिए, तो जो हॉलो है वो ओरेहिमा से कुछ बात करना चाहता है। हॉलो बोलता है कि तुम मुझे भूल गई हो क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान पा रही। तो ओरेहिमा उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो रिएक्शन क्या दे। हॉलो को देख के ये सब देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो मतलब सडनली ओरेहिमा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो पहुँच जाता है और टाइम रहते ही वो मतलब ओरेहिमा को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ओरेहिमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और हॉलो मतलब उसको काफ़ी आराम से मतलब हरा देता है और उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है। इचिगो रोड पर जाके गिरता है, तभी वहाँ पर रुकिया आती है और इचिगो को मतलब सहारा देती है, मतलब उठाती है उसको। और रुकिया इचिगो को बोलती है कि तुम्हें अगर ये हॉलो को हराना है तुम्हें अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और तुम्हें ये जो हॉलो है इसको मारना होगा। तुम्हें इससे मतलब नॉर्मली फाइट नहीं कर सकते, ओरेहिमा के भाई समझ के तुम्हें इसको मारना ही होगा क्योंकि अभी माइंडलेस हो चुका है, ये ओरेहिमा पे भी अटैक करेगा। देन भाई लोग फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है हॉलो और ओरेहिमा को। हॉलो बोल रहा होता है कि जब मेरी डेथ हुई थी उसके बाद तुम मेरे लिए रेगुलर प्रेयर कर रही थी ओरेहिमा, और मुझे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी आत्मा को शांति मिल रही थी। लेकिन जब से तुम तात्सुया से मिली हो तुमने मेरे लिए प्रेयर करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, और जब तुम हाई स्कूल में गई तब तुमने टोटली मेरे लिए प्रेयर करना बंद कर दिया था, जो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा था और मैं इधर उधर भटकने लगा था उसके कारण। फिर मुझे हॉलोज ने पकड़ लिया और मुझे माइंडलेस क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया। ओरेहिमा को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी ओरेहिमा बोलती है कि सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको खुश दिखूंगी तो आपकी आत्मा को जल्दी शांति मिल जाएंगी। हॉलो बोलता है कि हम लोग तो बात करते रहेंगे, पहले मुझे ये सोल रिपर को मारने दो। हॉलो इचिगो को मारने बढ़ ही रहा होता है, तभी ओरेहिमा उसको रोकने का ट्राई करती है, लेकिन हॉलो वापस से ओरेहिमा के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी इचिगो वहाँ पर पहुँचता है सही टाइम पे और वापस से ओरेहिमा को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर इचिगो और हॉलो की एक लंबी फाइट चलती है। हॉलो रेडी होता है अपने मेन मूव के लिए इचिगो के ऊपर, तभी ओरेहिमा बीच में आ जाती है और हॉलो को टाइटली पकड़ लेती है और उसको सॉरी बोलने लग जाती है कि सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर बीच में प्रेयर नहीं रोकती तो आप मतलब ये हॉलो नहीं बनते, ये सब मेरी गलती है, मतलब ऐसे समझा रही थी हॉलो को। हॉलो भी मतलब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा था और मतलब अपने शरीर के ऊपर मतलब वो हॉलो वाला जो स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर ओवरकम करने का ट्राई कर रहा था। तो हॉलो जो रहता है वो अपने मतलब बॉडी के ऊपर ओवरकम कर लेता है और जो उसका मास्क जैसा चेहरा था वो टूट जाता है, मतलब उसका भाई ओवरकम कर लेता है हॉलो वाली बॉडी के ऊपर। तभी हम देखते हैं ओरेहिमा वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। रुकिया बोलती कि मैं ओरेहिमा को हील कर सकती हूँ, तो रुकिया मतलब ओरेहिमा को हील करने लग जाती है। तभी हम हॉलो को देखते हैं, हॉलो बोल रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हो गया था उस मोमेंट पर, और जैसे ही ओरेहिमा ने मेरे लिए प्रेयर करना छोड़ा था, लेकिन अब मैं वापस से हॉलो बनूँ उससे पहले मुझे मरना होगा।
तभी इचिगो उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन रुकिया बोलती है कि ऐसा कर नहीं सकते तुम इचिगो, क्योंकि ये हॉलो बन के वापस से डिस्ट्रक्शन ही करेगा, तो अभी इसको मर जाना ही सही रहेगा। तो जो अपना हॉलो रहता है वो इचिगो की तलवार उठाता है और अपने सर के ऊपर लगा लेता है। तभी हमें ओरेहिमा को होश आ जाता है और ओरेहिमा बोल रही होती है कि भाई आपको याद है जब आपने मेरे लिए वो हेयर पिन लाई थी, मैं आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करी थी उस मोमेंट में, क्योंकि वो बच्चों जैसी लग रही थी, लेकिन आज मैं आपको इस हेयर पिन के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ आपसे, जो मैं आपसे बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, वो है हैव अ गुड डे भैया। ये सब सुन के हॉलो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसी मोमेंट में मतलब वो अपनी जान दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ओरेहिमा रहती है वो अपने क्लासमेट्स को अपने घर का इंसिडेंट बता रही होती, कल रात को उसके साथ हुआ क्या। वो बोल रही होती कि कल रात को उसके घर में कोई प्रो रेसलर टाइप के लोग आ गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। उसके दोस्त लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते, बोल रहे होते कि झूठ बोलना है तो कोई अच्छा झूठ बोलो। वहीं हमें दूर खड़ा हुआ इचिगो और रुकिया दिख रहे होते, जो कि मतलब बात कर रहे होते। फिर रुकिया बताती कि उसने किस तरीके से ओरेहिमा और तासुया की मेमोरी डिलीट करी थी अपने एक डिवाइस की मदद से। तो इन लोग ऐसी बातें कर रहे होते, तभी इचिगो बोलता है कि वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस सोल रिपर वाले काम में, और मैं तैयार हूँ सोल रिपर वाला काम करने के लिए तुम्हारे साथ। तो इचिगो मतलब रुकिया जो रहती है ना, ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इचिगो के अंदर भी मतलब ह्यूमैनिटी जाग रही है और वो सोल रिपर वाला काम करने के लिए रेडी हो रहा है। तो भाई लोग, इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखो तुम लोग सपोर्ट तो दिखा रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट दिखाओ यार भाई के चैनल पे। और थैंक यू भाई आज का वीडियो फुल देखने के लिए। जिसने देखा हो आज का वीडियो, दिल से थैंक यू भाई। बाय बाय। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो दोस्त लोग एक शापित बर्ड के बारे में बात कर रहे होते। वो लोग बोल रहे होते कि ये जो बर्ड है, ये इसका मतलब जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है, क्योंकि ये जिस भी ओनर के पास रही है पहले, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है या तो वे मर चुके हैं। सो ये लोग ऐसी बात कर रहे होते ये बर्ड के बारे में, और मतलब एक दूसरे के ऊपर थोप रहे होते कि ये बर्ड को तू रख ले या तू रख ले। तभी वहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है जिसका नाम होता है चैड। तो ये दोनों मतलब चालाकी से ये बर्ड चैड को पकड़ा देते। चैड काफ़ी सीधा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ये बर्ड रख लेनी चाहिए। जैसे वो ये चीज़ सोचता है, सडनली उसके ऊपर एक लोहे की बहुत बड़ी रॉड गिर जाती है उसके सर के ऊपर, और मतलब उसके सर से खून निकलने लग जाता है। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल टेरेस पे इचिगो, रुकिया और उसके दोस्त लोग मतलब ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी सडनली इचिगो के पीछे चैड आ जाता है, और चैड अपने साथ वही बर्ड लेकर आया होता है जो उसने मतलब अभी न्यू अपने पास रखी होती है, वो शापित वाली बर्ड। तो वो जैसे ही उन सब के मतलब कांटेक्ट में आती है, इचिगो और रुकिया को कुछ अजीब सा फील होता है उस बर्ड से। फिर भाई लोग, इचिगो रुकिया को बता रहा होता है कि हमारा मतलब मेरा और चैड की दोस्ती हुई कैसे। इचिगो बोलता है रुकिया को कि एक टाइम मतलब बहुत टाइम पहले की बात थी, जब मुझे कुछ लोग बुली कर रहे होते स्कूल के बाद। तो सडनली मेरे सामने चैड आ जाता है और वो मुझे प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से। वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करता है, लेकिन वो मतलब मुझे उनके अटैक से प्रोटेक्ट करता है, और मतलब उसने एक भी पंच या किक नहीं मारी थी सामने वाले को, वो बस मुझे प्रोटेक्ट ही करे जा रहा था। तो भाई लोग, सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो के पापा एक न्यू पेशेंट का मतलब वेट कर रहे होते। तो वो जो न्यू पेशेंट रहता है वो चैड ही होता है। चैड उनके घर पे आता है और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होता है, और वो उस हालत में भी वो पॉजेस जो बर्ड रहती है ना काली शक्तियों वाली, उसके पास जो स्टार्टिंग में कैरी कर रहा था, वो इस टाइम भी कैरी कर रहा होता है। देन फिर जो इचिगो के पापा रहते हैं वो चैड के मतलब घाव को देख रहे होते। चैड की पीठ पे एक काफ़ी बड़ा मतलब निशान बना होता है, और मतलब वो उसको भारी इंजरी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर मतलब किसी खतरनाक चीज़ से अटैक किया गया है। यहाँ पर चैड ये बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ अंकल, मेरे को इतनी ज़्यादा भारी इंजरी नहीं हुई होती है, और वो उठ के जाने लगता है, लेकिन मतलब वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई होती है, और वो नीचे गिर के मतलब बेहोश हो जाता है उस मोमेंट पर। इचिगो को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वो फिर रुकिया के पास जाता है और रुकिया से पूछता है कि हमें जल्दी जल्दी वो बर्ड का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बर्ड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है चैड के ऊपर। फिर रुकिया बोलती है इचिगो को कि मैं यहाँ से बैठे बैठे अभी ये बता सकती हूँ कि वो जो बर्ड है मुझे उससे कुछ नेगेटिव टाइप का फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जो चैड के इंजरी के निशान है उससे मुझे हॉलो की स्मेल आ रही है, और मुझे लगता है कि उसको किसी हॉलो ने हर्ट किया है। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैरन रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे टाइप के सपने आ रहे होते हैं, उसको रात भर नींद नहीं आती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुकिया इचिगो के पास आती है और बोल रही होती है कि मैंने पता लगाया अभी अपने सोल सोसाइटी में
कि कोई न्यू टाइप का हॉलो अभी मिला है क्या। तो उनका मानना है कि अभी कोई न्यू टाइप का हॉलो आया नहीं है। तो इचिगो बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मुझे सबसे पहले तुम बताऊंगी। देन रुकिया इचिगो को एक और चीज़ बताती है कि जो सोल सोसाइटी है और अर्थ के बीच में एक ब्लैक कॉरिडोर होता है जिसमें अक्सर हॉलो छुप जाया करते, तो हम वो हॉलो को वहाँ पर भी ढूंढ सकते। सो इचिगो अपने कुछ मन की शक्ति का यूज़ करता है और फील करने का ट्राई करता है कि वो बर्ड की जो हॉलो वाली स्पिरिट है वो कहाँ पर है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही चैड और हॉलो का मतलब वो जो बर्ड है उसका सीन दिखाया जाता है। सो वो बर्ड बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। देन फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हमें करीन को दिखाया जाता है और मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई होती है, लेकिन वो उस हालत में बोल रही होती है कि ये बात मुझे इचिगो भैया को बतानी होगी। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है, वापस से इचिगो के ऊपर सीन आता है जहाँ पर वो अपनी फुल पावर का यूज़ करता है वो टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए। रुकिया उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये सोल रिबन नाम की एक टेक्निक यूज़ कर रहा होता है जिससे आप हॉलो फाइंड करते हैं, और ये टेक्निक क्या बोलते हैं सिर्फ सुपीरियर लेवल के जो सोल रिपर्स रहते हैं ना वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो रुकिया इस मोमेंट को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती क्योंकि इचिगो ने काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब अचीवमेंट ग्रैब कर ली होती है। देन फिर बाद में हमें सीन शिफ्ट होता है और चैड और वही बर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके ऊपर सडनली उस मोमेंट पर एक हॉलो ने अटैक कर दिया होता है। इस मोमेंट पर भी चैड वो हॉलो से बचने का ही ट्राई कर रहा होता है। देन फिर इचिगो जो रहता है वो मतलब हॉलो की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वो इचिगो और रुकिया मतलब वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी उनको रास्ते में करीन मिलती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होती है और इचिगो मतलब बोलता है कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए करीन, तुम्हें घर जाना चाहिए। सो रुकिया बोलती है कि तुम इसे घर छोड़ के आओ जब तक कि मैं हॉलो से जाके लड़ती हूँ। देन फिर इचिगो करीन को घर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी करीन इचिगो को बोलती है कि मैंने वो बर्ड के अंदर जो आत्मा है मैंने उसकी मतलब मेमोरीज देखी अपने सपने में। तो इचिगो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। करीन बोलती है कि उसकी मेमोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है और वो जो आत्मा है उस बर्ड के अंदर उसकी एज एकदम मिलती जुलती मेरी एज से। करीन एक और चीज़ बताती है इचिगो को कि जब मैंने वो बर्ड के अंदर जो आत्मा है मैंने उसकी क्या बोलते जब मेमोरीज देखी तब मुझे उसकी मेमोरीज में एक सबसे ज़्यादा डार्क मेमोरी दिखी जो कि थी उसकी आंखों के सामने उसकी मदर की जान ले ली गई थी। सो मैं ये चाहती हूँ इचिगो कि तुम प्लीज़ उस मतलब वो जो बर्ड के अंदर जो आत्मा है ना उसको प्रोटेक्ट कर लो यार। नेक्स्ट सीन हमें रुकिया का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने चैट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन सडनली उसके सामने उस मोमेंट पर वो हॉलो आ जाता है और हॉलो समझ जाता है कि रुकिया जो है वो एक शिनिगामी है। सो हॉलो बोलता है कि बहुत टाइम से मैंने एक शिनिगामी को नहीं खाया, सो आज तो पार्टी होंगी मेरी। लेकिन रुकिया भी उस मोमेंट पे कुछ कम नहीं होती और वो वापस से मतलब शिनिगामी के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती, लेकिन फिर वहां पर चैट आ जाता है और चैट जो रहता है ना वो अपनी श्रापित बर्ड को एक वो टॉप के ऊपर रख देता है और सडनली मतलब रुकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है भाई लोग। सो थैंक यू भाई लोग पूरा एपिसोड देखने के लिए, दिल से थैंक यू है तुम्हारे लिए जिस भाई ने मतलब पूरा एपिसोड देखा है यहाँ तक देख लो। और वीडियो डालने में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब बाहर साइड किसी का घर बन रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो मशीनों की नॉइज़ की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मतलब मैं डिले कर रहा हूँ वीडियो बनाने में। लेकिन एडिट्स आते रहेंगे तो वो तुम देखते रहना, ठीक है भाई लोग। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते, बाय बाय। सो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिगो का सीन दिखाया जाता है। इचिगो कैरन को कैरी करके मतलब घर ले जाता है और वहाँ पर मतलब उसको सुला देता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। देन फिर वो वहाँ से मतलब रुकिया की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा उसको। देन फिर रुकिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया और हॉलो मतलब लड़ रहे होते हैं, जो लास्ट एपिसोड में लड़ रहे थे वो लोग। अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना इस एपिसोड के बाद। सो वो लोग अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं और मतलब जो हॉलो रहता है ना वो ओवर पावर्ड कर देता है रुकिया को, क्योंकि रुकिया के पास अभी उसकी शिनिगामी पावर्स होती नहीं है। तो वहाँ पर चैट भी फाइट में कूदता है और मतलब वो इधर उधर पंच करने लग जाता है और एक पंच हॉलो को कनेक्ट होता है और हॉलो बहुत बुरी तरीके से मतलब सिखाता है। रुकिया देख के शौक होती है कि चैट हॉलो को देख कैसे सकता है, लेकिन फिर रुकिया को ये समझ आता है कि चैट तो मतलब अंधाधुन कहीं पे भी पंच कर रहा और ये जो पंच था वो तुक्के में कनेक्ट हुआ था। हॉलो ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो जम से चिल्लाता है। जो चैट रहता है वो आवाज सही टाइम पे पिक करता है और उस डायरेक्शन में एक और मतलब तगड़ा पंच मारता है और हॉलो मतलब एक और बार जमीन पे गिरता है। मैंने तुमसे लास्ट एपिसोड में बोला था अगर चैट मारेगा तो भयंकर का मारेगा, और उसने इसे मतलब भयंकर की तोड़ी हॉलो की। तुम देखना ही एपिसोड, मजा आएगा तुमको। देन फिर हॉलो रेडी हो जाता है अपने एरियल अटैक के लिए, वो हवा में उड़ने लग जाता है।
रुकिया समझ जाती कि हॉलो अब एरियल अटैक करने वाला है, तो वो चैड को बोलती कि अब हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम इसके एरियल अटैक का सामना नहीं कर सकते। लेकिन चैड इस मोमेंट पे मतलब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आके वो बोलता है कि नहीं, अब मैं हॉलो का सामना करूंगा, अब मैं भागूंगा नहीं। तो रुकिया भी मान जाती है और चैड मतलब फुल रेडी रहता है अटैक करने के लिए। चैड बोलता है कि तुम बस मुझे डायरेक्शन बताना किस डायरेक्शन से अटैक करने वाले, बाकी का गेम तुम मेरे पे छोड़ दो। जैसे हॉलोस के ऊपर एरियल रूट से अटैक करने वाला होता है, चैड अपने साइड में एक पड़ा हुआ जो पोल रहता है ना, वो उखाड़ता है और सडनली उसके ऊपर हॉलो के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मारता है। हॉलो भारी डैमेज पहुंचता है हॉलो को और मतलब हॉलो मतलब जमीन पे लेट जाता है। तुम देख सकते हो किस तरीके से ये पोल घुसा है अपने हॉलो के अंदर। तो रुकिया और जो चैड रहते हैं ना, वो अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सडनली उनकी बॉडी से वो जो मिनी टाइप के हॉलोज रहते हैं ना, वो स्टिक होने लग जाते हैं और पीछे से एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही होती है ये मिनी हॉलोज की। तो ये सब देख के मतलब वो जो उनकी बॉडी रहती है ना चैड और रुकिया की, उनके ऊपर ये मिनी हॉलोज मतलब कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो जो लिटिल हॉलोज रहते हैं ना, वो मतलब उन दोनों की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल करने लग जाते हैं और वो जो हॉलो रहता है ना, वो मतलब हंसने लग जाते हैं उनकी हालत देख के। लेकिन चैड मतलब जो गुस्सा था ना उसका, वो उसका टॉप लेवल पे पहुंच चुका था। वो अपनी बॉडी जैसे तैसे छुड़ाता है और मतलब वो जो लिटिल मॉन्स्टर्स है ना, उनको इधर से उधर फेंकता है। फिर वो रुकिया को भी छुड़ाता है और रुकिया को मतलब अपनी गोदी में बिठा लेता है। फिर वो एक मतलब रुकिया को एक मिसाइल की तरह यूज करता है, हॉलो के ऊपर फेंकता है। लेकिन हॉलो भी काफी ज्यादा स्मार्ट होता है उस मोमेंट पर। हॉलो अपने वही लिटिल मॉन्स्टर का यूज करता है रुकिया को डिस्टर्ब करने की, और रुकिया मतलब अटैक नहीं कर पाती हॉलो के ऊपर। देन फिर जो रुकिया की बॉडी से वो जो लिटिल मॉन्स्टर जो कि कनेक्टेड थे ना, वो मतलब अपने आप ब्लास्ट होने लग जाते हैं और रुकिया को भारी डैमेज पहुंचता है। उसके बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। उसके बाद फिर सडनली वो जो बर्ड केज है ना, जिसके अंदर वो श्रापित आत्मा है, वो लेकर आता है अपना हॉलो और मतलब वो चैड को मतलब चिढ़ाने लग जाता है कि देख यार, तू तो अपनी बर्ड को भी नहीं बचा पाया, तेरी बर्ड अब मेरे पास है, अब मैं इसे हॉस्टेज की तरह यूज करूंगा और तेरे ऊपर कंट्रोल पाऊंगा। तो मतलब वो चैड को चिढ़ाने लग जाता है। रुकिया बोलती है कि तुम गुस्से में कुछ मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना, मुझे पता है ये हॉलो चाहता क्या है। तो रुकिया समझ जाती थी कि मुझे टॉर्चर करना चाहता है, तो रुकिया वहां से भागने लग जाती कंटिन्यूअसली। जो हॉलो रहता है वो अपने लिटिल मॉन्स्टर का यूज करता है रुकिया के ऊपर अटैक करने का, और उसमें वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहता है क्योंकि रुकिया को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है इसके बाद। लेकिन रुकिया भी कुछ कम स्मार्ट नहीं होती, वो उस डायरेक्शन में भाग रही होती है जिस डायरेक्शन में उसको इचिगो मिलता है। देन वो सडनली अपने हाथ में वही सोल वाला ग्लव्स पहनती है और इचिगो की बॉडी से उसकी सोल निकाल लेती है। देन वहां पर चैड पहुंचता है और वो इचिगो को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि इचिगो मर चुका है, लेकिन उसको क्या पता कि इचिगो की सोल बाहर निकल गई और वो सोल रिपर वाले फॉर्म में आ गया। देन चैड ने बड़ी स्मार्टली मतलब जब वो हॉलो का ध्यान पूरा रुकिया की तरफ था ना, तब चैड ने बड़े स्मार्टली वो अपनी जो बर्ड है ना उसको छुड़ा लिया था हॉलो की कैद से। देन फिर जो हॉलो रहता है ना, वो अपनी पास्ट की स्टोरी चालू करता है इचिगो के सामने। वो बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और मैंने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। मेरा जो लास्ट विक्टिम थी वो थी इस जो बर्ड के अंदर जो लड़के की आत्मा है ना, उसकी मदर थी। मैंने उसकी मदर को काफी बार मारने का ट्राई किया, लेकिन हर बार वो बच जाती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके बच्चे को मारूंगा एक दिन। मैं गया उनके घर उनके बच्चे को मारने के लिए, लेकिन उसकी मदर ने उसको हर हद तक प्रोटेक्ट किया। देन फिर हम टेरेस के ऊपर मतलब मैं उसको मारने ही वाला था, लेकिन सडनली उसकी मदर आ जाती है और मतलब हम दोनों वहां से टेरेस से गिर जाते हैं नीचे। उस मोमेंट पे उसकी मदर तो मर जाती है, लेकिन जो मैं रहता हूँ ना, मेरे को हॉलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ उस मोमेंट में, क्योंकि मैं एक माइंडलेस क्रिएचर बन चुका था। देन फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अब इस बच्चे की जो जिंदगी है ना, इसको मैं पूरी नर्क बना दूंगा। तो मैं ये बच्चे की जो आत्मा है ना, ये बर्ड के अंदर डाल देता हूँ और उसको एक चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम मेरे से 3 महीने तक बच गए तो मैं तुम्हारी मदर को ना मतलब वापस से जिंदा कर दूंगा। तो ये बात सुन के जो इचिगो और जो रुकिया रहता है ना, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा रहता था कि मतलब जो मर चुका है वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, और ये ट्रूथ भी है। लेकिन वो जो बच्चा रहता है ना, वो नादान रहता है, वो अपने बचपन में मतलब वो बात मान लेता है हॉलो की, और वो समझ लो यार अब तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो बच्चा मतलब बचपने में था और वो उसकी मदर को वापस जिंदा कराना चाहता था, तो वो ये सब चीजें कर लेता है। देन फिर हॉलो मतलब इचिगो को टॉन्ट मार मार के बोलता है कि मैंने उस बच्चे का इस्तेमाल किया, मैंने इस दुनिया में हर किसी का इस्तेमाल किया, मैंने उस बच्चे का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया कि वो जिस भी ओनर के पास रही है वो बर्ड, मैंने उस ओनर को मार दिया। मैं चैड को मारना चाहता था, लेकिन ये काफी ज्यादा ताकतवर निकल गया
और तुम भी आ गए इसके बीच में, लेकिन अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो ये सब सुन के ना इचिगो का मतलब दिमाग सरक गया था। अब भाई वो गुस्से में आ गया और वो मतलब पहली फुर्सत में सबसे पहले काटता है वो हॉलो की जीभ, उसके मुंह पे मारता है एक मुक्का, और फिर भाई वन स्लैशर इचिगो आ जाता है फॉर्म में। एक ही स्लैश में वो निपटा देता है अपने हॉलो को। लेकिन वो जैसे ही हॉलो का गेम बजा देता है, हॉलो के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और सडनली उसके पीछे एक खतरनाक सा मतलब डोर आ जाता है। तो रुकिया बताती है ये एक नर्क का द्वार है, और जिसने मतलब अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छाई नहीं करी, जिसने मतलब पूरा पाप ही पाप किया, उसको ये डोर मतलब दरवाजा अपने अंदर खींच लेता है। तो वो जो हॉलो रहता है ना, वो मतलब उस दरवाजे के अंदर चले जाता है और सडनली वो जो दरवाजा रहता है ना, वो कांच के फॉर्म में मतलब टूट के नीचे गिर जाता है और रेत के फॉर्म में मिक्स हो जाता है जमीन में। देन फिर वो जो बर्ड रहती है ना, वो मतलब हर चीज का गुनहगार अपने आप को मानने लग जाती है। तो रुकिया बोलती है कि तुम सोल सोसाइटी में आ सकते हो, वो भी एक अच्छी जगह है। तो इचिगो बोलता है वो बर्ड को कि तुम सोल सोसाइटी में शायद तक कि अपनी मदद से मिल सकते हो। तो वो बर्ड मतलब थोड़ा मोटिवेट अपने आप को फील करती है और थोड़ा खुश होती है। तो वो जो बर्ड के अंदर था, वो जो लड़के की आत्मा थी ना, वो सडनली बाहर निकलती और वो सबको अपना ट्रू फॉर्म दिखाती और वो चैट को थैंक यू भी बोलती कि तुमने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा मतलब इतना ख्याल रखा, मतलब इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी। तो ऐसा थैंक यू चलता है फिर उनका। और जो रुकिया रहती है वो वो जो बच्चे की आत्मा है ना, उसको सोल सोसाइटी में भेज देती है। ये सब देख के मतलब सबको खुशी होती है और कैरन को भी महसूस हो जाता है कि वो जो बर्ड है उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो भाई लोग इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। सो थैंक यू भाई लोग आज का एपिसोड पूरा देखने के लिए। जिस भाई ने पूरा एपिसोड देखा उसके लिए दिल से थैंक यू, और रेगुलर वीडियो लाने का ट्राई करूंगा भाई लोग। ठीक है भाई लोग, बाय बाय, थैंक यू।